सुबह आंख खुलती है और दिल पर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। मन चुपके से कहता है, आज भी वही दिन, वही जद्दोजहद, वही अधूरे ख्वाब। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए, समस्या आपकी किस्मत में नहीं बल्कि आपके मन में छिपी है। क्योंकि ये दुनिया बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। और जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है वही असल में जीवन की असली जीत हासिल कर लेता है। यह पूरी कहानी उसी मन को मजबूत बनाने की है। सफलता कोई जादू नहीं होती, कोई लॉटरी भी नहीं। सफलता एक खास तरह की सोच है, एक रोजमर्रा की आदत है और सबसे बढ़कर एक अच्छे से ट्रेन किया हुआ दिमाग है। जिस तरह शरीर को फिट रखने के लिए रोज व्यायाम जरूरी होता है, उसी तरह मन को भी हर दिन थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शरीर का तो ध्यान रखते हैं, जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, पर अपने विचारों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सबसे पहली बात यह समझ लीजिए, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। हर एक विचार आपके आने वाले कल की ईंट रखता है। अगर विचार कमजोर और डर से भरे हैं तो जीवन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है। लेकिन अगर विचार मजबूत और सकारात्मक है तो हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, आप बस चलते रहते हैं। आपके जीवन की असली क्वालिटी वो आपके विचारों की क्वालिटी पर टिकी हुई है। हम सबके दिमाग में एक छोटी सी आवाज रहती है जो बार बार फुसफुसाती है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम असफल हो जाओगे, तुम में कुछ खास ही नहीं है। यह आवाज बाहर से नहीं आती, ये सालों की गलत सीख, पुराने डर और असफलताओं से बनी हुई है और धीरे धीरे ये आपकी पहचान बन जाती है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, इस आवाज को पहले पहचानो, फिर इसे चुप कराओ और आखिर में इसे पूरी तरह बदल दो। क्योंकि जब तक यह आवाज आपके कंट्रोल में नहीं आएगी, आपका जीवन भी कभी आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। सफलता का पहला और सबसे जरूरी कदम है स्पष्टता। आपको यह बिल्कुल पक्का पता होना चाहिए कि आप असल में चाहते क्या है। क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं समझता कि उसे क्या चाहिए, उसे दुनिया कभी नहीं देती। ज्यादातर लोग बस यही बोलते रहते हैं, मुझे सफल होना है, अमीर होना है, खुश होना है, लेकिन कभी ये तय ही नहीं करते कि उनके लिए सफलता का मतलब क्या है। इस किताब में सिखाया जाता है, लक्ष्य सिर्फ सोचने से नहीं बनता, उसे लिखो, उसे रोज देखो, उसे इतना महसूस करो कि वो आपका हो ही जाए। जब आप अपने सपने को साफ साफ शब्दों में कागज पर उतारते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और फिर वो आपको उसी दिशा में ले चलता है। नए आइडिया मिलने लगते हैं, नए रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं और एक दिन आप खुद हैरान रह जाते हैं कि चीजें कैसे अपने आप बनने लगी। ये कोई जादू नहीं, ये आपके मन की ताकत है। इस किताब का एक बहुत गहरा और शक्तिशाली सिद्धांत है सेल्फ इमेज। आप खुद को जो समझते हैं वही आपकी सबसे बड़ी सीमा बन जाता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो सबसे अच्छे मौके भी आप छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप खुद को काबिल और लायक मानते हैं तो सबसे मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लेते हैं। इसलिए याद रखिए, सफलता की असली शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। और डिसिप्लिन, ये किताब इसे सफलता की सबसे बड़ी पूंजी कहती है। क्योंकि टैलेंट बिना डिसिप्लिन के बेकार हो जाता है और डिसिप्लिन बिना टैलेंट के भी इंसान को चोटी तक ले जा सकती है। हर दिन वो काम करना, चाहे मन करे या न करे, यही असली ट्रेनिंग है। जो लोग अपने मूड के गुलाम बने रहते हैं वे कभी अपनी मंजिल के मालिक नहीं बन पाते। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन, डर। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी असल काबिलियत की वजह से नहीं हारते बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने डर की वजह से हार मान लेते हैं। असफल होने का डर, लोगों की क्या सोचेंगे का डर, पैसे की कमी का डर, ये सब असल में हमारे मन का बनाया हुआ एक बड़ा सा भ्रम है। जैसे ही आप एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं तभी आपको एहसास होता है कि डर उतना बड़ आता ही नहीं जितना आपने अपने दिमाग में बना लिया था। ये किताब यही सिखाती है, आत्मविश्वास पहले नहीं आता, आत्मविश्वास तो एक्शन लेने के बाद आता है। लोग अक्सर कहते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब काम शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत ये है जब तक आप काम शुरू नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। एक्शन ही डर को जड़ से मिटाता है, एक्शन ही मन को मजबूत और निडर बनाता है। एक और बहुत जरूरी बात, अपने आप से होने वाली बातचीत। यह किताब में यह सबसे मजबूत पिलर है। आप पूरे दिन खुद से क्या क्या बोलते रहते हैं वही आपकी एनर्जी तय करता है। अगर आप खुद को बार बार कमजोर, बेकार या नाकाम कहते रहेंगे तो आपका मन उसे सच मान लेगा। इसलिए हमेशा खुद से मजबूत, पॉजिटिव और उत्साह भरी बातें कीजिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। समय प्रबंधन भी असल में मन की ही एक कला है। सफल लोग समय को अपने कंट्रोल में रखते हैं, जबकि असफल लोग
हमेशा समय के पीछे भागते रहते हैं। हर दिन की प्लानिंग, हर काम की प्राथमिकता तय करना और गैर जरूरी चीजों को ना कहना, यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको बाकी भीड़ से अलग कर देती हैं। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, आप अपने जीवन के 100% जिम्मेदार खुद हैं। जैसे ही आप दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं, तभी आप सच में ताकतवर और आजाद महसूस करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला इंसान ही असली बदलाव ला सकता है। जब आप मन को ट्रेन करना शुरू करते हैं तो हर समस्या अब सजा नहीं बल्कि चुनौती लगने लगती है, और यही सोच आपको एक आम इंसान से असाधारण इंसान बना देती है। अब सवाल यह है, मन को दोबारा कैसे तैयार करें, क्योंकि सालों से एक ही तरह से सोचने वाला दिमाग एक दिन में नहीं बदलता। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव लाते रहें तो वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यह किताब बताती है कि मन बदलने का सबसे आसान और कारगर तरीका है आदतें बदलना, क्योंकि आदतें ही आपकी सोच बनाती हैं और सोच ही आपकी किस्मत तय करती है। हम सबकी जिंदगी कुछ ही आदतों पर टिकी होती है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम वही करते हैं जो आदत बन चुकी है। ये आदतें या तो हमें ऊपर ले जाती हैं या फिर वहीं रोक कर रख देती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी रोजमर्रा की आदतों पर गौर कीजिए। सफल लोग अपनी सुबह को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल चेक करते हैं, शिकायतें करते हैं या थके हुए मन से दिन शुरू करते हैं तो पूरा दिन वैसा ही बीत जाता है। लेकिन अगर सुबह उठकर आप अपने लक्ष्य को याद करते हैं, खुद से अच्छी अच्छी बातें करते हैं और दिन की प्लानिंग करते हैं, तो आपका मन खुद ब खुद उसी दिशा में चलने लगता है। यह किताब एक सिंपल सवाल रोज पूछने की सलाह देती है, आज मुझे कौन सा एक काम करना है जो मुझे मेरे लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएगा। फिर उस एक काम को पूरी ईमानदारी और फोकस से कर डालिए। जब आप रोज ऐसे छोटे छोटे सही कदम उठाते रहते हैं तो कुछ समय बाद बड़ा बदलाव अपने आप नजर आने लगता है। मन को मजबूत बनाने का एक और शानदार तरीका है हमेशा सीखते रहना। सफल लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। वे किताबें पढ़ते हैं, ऑडियो सुनते हैं और उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उनसे आगे हैं, क्योंकि मन वही सीखता है जो उसे बार बार दिखाया और सुनाया जाता है। अगर आप दिन भर नकारात्मक लोगों या खबरों के साथ रहेंगे तो आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा। और सबसे जरूरी, हर असफलता असल में एक सबक होती है। हार वही मानता है जो रुक जाता है। जो इंसान गिरकर फिर उठता है वही जीतता है, फिर उठ जाता है। वो कभी असफल नहीं होता, वो बस सीख रहा होता है। जब आप असफलता को एक सबक की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो डर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। बहुत से लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे हर कदम पर तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन ये किताब बताती है, धैर्य सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग हर दिन सही काम करते रहते हैं, भले नतीजा तुरंत न दिखे, वही आखिरकार जीत का स्वाद चखते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जुनून जगाना भी मन की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। जब तक आपका लक्ष्य आपको अंदर से हिलाकर नहीं रखता, तब तक मुश्किल वक्त में आप टिक नहीं पाएंगे। इसलिए इसे इतना साफ और जोरदार बनाइए कि वो आपको रातों की नींद उड़ा दे और सुबह उठने की सबसे बड़ी वजह बन जाए। ये किताब बार बार याद दिलाती है, आप खास हैं, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो इस दुनिया को चाहिए। लेकिन जब तक आप खुद उस पर यकीन नहीं करेंगे, कोई और भी नहीं करेगा। आत्मविश्वास कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, ये अंदर से पैदा होता है जब आप खुद पर मेहनत करते हैं। और एक और बहुत जरूरी बात, फोकस। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी यही है। हर तरफ ध्यान बंटाने वाली चीजें हैं, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बातें। लेकिन जो इंसान अपने लक्ष्य पर लेजर जैसा फोकस रखता है वही सबसे आगे निकल जाता है। कुछ समय के लिए मजे छोड़ने पड़ते हैं, आराम त्यागना पड़ता है, लेकिन यही त्याग आगे चलकर सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। यह किताब साफ कहती है, आप जैसा माहौल चुनते हैं वैसे ही आप बनते हैं। अगर आपके आसपास सिर्फ शिकायत करने वाले लोग हैं तो आप भी वही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सपने देखते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में उड़ान भरने लगता है। और सबसे आखिर में ये मैसेज, जिंदगी में कुछ भी एकदम से नहीं बदलता। बदलाव रोज के छोटे छोटे फैसलों से आता है। आज का फैसला ही आपका कल बनाता है। इसलिए हर सुबह यह तय कीजिए, आज मैं अपने मन को थोड़ा और मजबूत बनाऊंगा। जब आप मन को ट्रेन कर लेते हैं तो हालात आपको नहीं चलाते, आप हालात को चलाना सीख जाते हैं। तब आप डर से नहीं बल्कि फैसलों से जीतते हैं, और यही असली सफलता है। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन जरूर है।
अगर आप रोज इस पर काम करते रहे तो एक दिन आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरती से बदल चुकी है। अब समझिए, ये ट्रेनिंग सिर्फ सोच तक नहीं रुकती, ये आपके काम करने के तरीके को भी पूरी तरह बदल देती है। जब मन मजबूत होता है तब बहाने खत्म हो जाते हैं और जिम्मेदारी लेना शुरू हो जाता है। पहले जहां आप कहते थे समय नहीं है, अब कहते हैं समय निकालना पड़ेगा। पहले जहां मुझसे नहीं होगा, अब सीख लूंगा। यह किताब बार बार याद दिलाती है, हालात कभी परफेक्ट नहीं होते। सही समय का इंतजार करने वाले लोग पूरी जिंदगी इंतजार में ही गुजार देते हैं। सफल वही होते हैं जो अधूरी तैयारी के साथ भी शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि रास्ते पर ही सीखा जाता है, रास्ते पर ही मजबूत बनता है। मन की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है अपने फैसलों पर टिके रहना। बहुत से लोग जोश में शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन पहली दिक्कत आते ही छोड़ देते हैं। ये किताब सिखाती है, मुश्किल वक्त ही असली परीक्षा है। अगर आप उसमें डटे रहे तो आगे का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। और एक आखिरी सबक, खुद की तुलना दूसरों से करना मन को कमजोर बनाता है। हर इंसान का सफर अलग होता है, किसी की शुरुआत जल्दी, किसी की देर से, लेकिन मंजिल सबकी अपनी होती है। जब आप दूसरों की जगह अपनी तरक्की पर फोकस करते हैं तो मन शांत भी रहता है और मजबूत भी। ये किताब आपको यही सिखाती है, अपने अंदर की ताकत को जगाओ और दुनिया को बदल दो। ये किताब सिखाती है कि हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाना ही असली जीत है। आज अगर आप कल से बनाना एक दिन का काम नहीं, ये रोज के छोटे छोटे वादों को निभाने से बनता है। जब आप खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं तो मन खुद पर यकीन करना सीखता है और यही यकीन आगे चलकर बड़ा आत्मविश्वास बन जाता है। जब आप अपने मन को रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाते रहते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद एक नई रोशनी में दिखने लगती है। यह सफर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हर कदम आपको और करीब ले जाता है अपने सबसे बेहतर वर्जन की तरफ। अब आपको बाहर से तारीफ या सहारे की जरूरत कम पड़ने लगती है। आप खुद की तारीफ खुद कर पाते हैं, खुद को आगे बढ़ा पाते हैं और सबसे जरूरी, खुद को संभाल भी पाते हैं। यह किताब कहती है कि असली आजादी तब मिलती है जब आप दूसरों की राय से ऊपर उठ जाते हैं। तब आप वही करते हैं जो आपको सही लगता है, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, और यही आजादी आपको निडर बनाती है। एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। जो चीजें कभी नामुमकिन लगती थीं, आज वे इतनी आसान लग रही हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने मन पर काम करना शुरू किया था। यही वजह है कि यह किताब बार बार जोर देकर कहती है, दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि जब मन बदल जाता है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। ये यात्रा कभी रुकती नहीं, ये चलती रहती है, और जो इसे अपनाता है वही सच में आगे बढ़ता है। जब आप लगातार अपने मन पर काम करते रहते हैं तो अंदर एक नई शांति आने लगती है। पहले छोटी छोटी बातों पर जो बेचैनी होती थी, जो घबराहट होती थी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि अब मन को पूरा भरोसा हो जाता है, हालात चाहे जैसे भी हों, मैं उन्हें संभाल लूंगा। यही भरोसा आपको अंदर से इतना मजबूत बनाता है कि कुछ भी हिला नहीं सकता। यह किताब बताती है कि मजबूत मन वाला इंसान समस्या से भागता नहीं, वो समस्या को आंखों में आंखें डालकर देखता है, समझता है और फिर समाधान ढूंढता है। पहले जहां आप परेशान होकर बैठ जाते थे, अब वही आप खुद से कहते हैं, इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। और यही सोच आपको आगे बढ़ाती रहती है। मन की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है अपने डर का सामना करना। जब आप डर से भागते रहते हैं तो वो और बड़ा होता जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसे देख लेते हैं, उसे आंख मिलाकर खड़े हो जाते हैं, वो छोटा पड़ने लगता है। ये किताब सिखाती है कि डर को खत्म करने का सबसे कारगर तरीका है एक कदम आगे बढ़ाना, भले ही वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। धीरे धीरे आप ये भी सीख जाते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन मुश्किल, लेकिन मजबूत मन वाला इंसान दोनों में संतुलन बनाए रखता है। अच्छे दिन में घमंड नहीं करता, बुरे दिन में टूटता नहीं। यही संतुलन लंबी और स्थायी सफलता की असली निशानी है। ये किताब ये भी बताती है कि जीवन में जो भी बड़ा बदलाव आता है वो हमेशा एक फैसले से शुरू होता है। एक दिन आप ठान लेते हैं, अब वैसे नहीं चलेगा, अब मैं अपने मन को कमजोर नहीं रहने दूंगा, अब मैं जिम्मेदारी लूंगा। और यही एक फैसला धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। रास्ते में लोग सवाल उठाएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, कहेंगे ये संभव नहीं है, लेकिन हर सफल इंसान ने ये सब सुना है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने सुना जरूर, लेकिन माना नहीं। मन को ट्रेन करने का मतलब ये भी है कि आप खुद को हर दिन याद दिलाते रहें, मैं ये क्यों कर रहा हूं। जब थकान आए, जब मन भागने को करे,
तब वही वजह आपको फिर से खड़ा कर देती है। इसलिए अपनी वजह को इतना मजबूत बनाइए कि मुश्किल वक्त में भी आप रुके नहीं। और सबसे खास बात, सफलता सिर्फ बाहर की चीज नहीं होती, सफलता अंदर की हालत भी होती है। जब आप रात को चैन की नींद सो पाते हैं, जब आप खुद से नजर मिला पाते हैं, जब आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं, तब समझ लीजिए आपने जीत हासिल कर ली है। ये सफर खत्म नहीं होता, ये बस और खूबसूरत होता जाता है। तो आज से शुरू कीजिए, अपने मन को थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाइए, क्योंकि जब मन जीतता है तो जिंदगी खुद झुक जाती है। जब आप रात को बिस्तर पर लेटकर जानते हैं कि आज आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, तब समझिए आप सच में सफल हो चुके हैं। धीरे धीरे आपको यह महसूस होने लगता है कि अब हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। अब आप चुन सकते हैं किस बात को महत्व देना है और किसे पूरी तरह छोड़ देना है। यही चयन की ताकत आपको बाकी लोगों से अलग कर देती है। ये किताब समझाती है कि जीवन में सबसे कीमती चीज आपका ध्यान है। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। अगर आप सारी उम्र समस्याओं पर ध्यान देंगे तो ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप समाधान पर फोकस करेंगे तो वही ऊर्जा आपको आगे की तरफ धकेलती रहेगी। मन की ट्रेनिंग का एक और बड़ा हिस्सा है अपने लक्ष्य के हिसाब से फैसले लेना। बहुत बार हम वही चुनते हैं जो आसान लगता है, न कि जो सही होता है। लेकिन जब मन मजबूत हो जाता है तो आप आसान को छोड़कर सही को चुनते हैं, और यही चुनाव आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह किताब यह भी सिखाती है कि खुद को अकेला महसूस करना कोई कमजोरी नहीं। कभी कभी अकेले बैठकर सोचना, खुद को समझना, अपने रास्ते पर गौर करना बहुत जरूरी होता है। भीड़ में रहकर इंसान अपनी असली आवाज नहीं सुन पाता। धीरे धीरे आप ये सीख जाते हैं कि आपकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है। आपकी खुशी आपके अपने फैसलों में छिपी होती है। जब आप दूसरों से उम्मीदें छोड़ देते हैं तब आप खुद को सच में मजबूत बनाना शुरू कर देते हैं। ये किताब बार बार याद दिलाती है, आप अपना अतीत नहीं है, आप अपनी गलतियां नहीं हैं, आप वो हैं जो आप आज चुनते हैं, और यही चुनाव आपका कल बनाते हैं। चाहे कल कुछ भी हुआ हो, आज से आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। जब आप इस सोच के साथ जीने लगते हैं तो जिंदगी आपको डराने के बजाय सिखाने लगती है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है और आप हर दिन थोड़े और समझदार, थोड़े और मजबूत बनते जाते हैं। अब यह किताब एक और गहरी बात सिखाती है, इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। हर दिन मन कोई ना कोई बहाना बनाता है। आज थकान है, आज मूड नहीं, कल कर लेंगे। लेकिन जो इंसान इस आवाज को पहचान लेता है वही आगे निकल जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है ये आवाज उसे बचाने नहीं, रोकने आई है। इसलिए जब भी मन बहाना बनाए, खुद से बस एक सवाल पूछ लीजिए, अगर मैं आज ये काम नहीं करूंगा तो कल मेरी जिंदगी कैसी होगी? और अगर मैं आज ये काम कर लूंगा तो आगे मेरी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है? यही एक छोटा सा सवाल कई बार आपको उठाकर काम पर लगा देता है। धीरे धीरे जब आप इस तरह सोचने लगते हैं तो फैसलों को हल्के में लेना बंद हो जाता है, क्योंकि आपको समझ आ जाता है हर छोटा फैसला भी आपके भविष्य की दिशा तय करता है। आज का छोटा आलस कल की बड़ी परेशानी बन सकता है, और आज की छोटी मेहनत कल की बड़ी राहत। ये किताब बताती है कि मजबूत मन वाला इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। वो दुख में भी सही फैसला लेता है, खुशी में भी खुद को संभाल कर रखता है, क्योंकि वो जानता है भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन फैसलों का असर लंबे समय तक रहता है। मन की ट्रेनिंग का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है खुद को माफ करना। बहुत से लोग पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं और वही बोझ उनके मन को कमजोर बनाता रहता है। ये किताब कहती है, जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद को माफ करना मतलब अतीत को भूल जाना नहीं, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ जाना है। खुद को माफ नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना नामुमकिन है। सीख लीजिए, उस गलती से सबक लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। ये किताब ये भी सिखाती है कि हर दिन खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना बहुत जरूरी है। बिना शोर के, बिना मोबाइल के, बिना किसी दबाव के, बस खुद से बात करना। ये समय मन को साफ करता है, सारे कोलाहल को दूर करता है और आपको फिर से सही दिशा देता है। धीरे धीरे आपको ये समझ आ जाता है कि हर किसी की राय आपके लिए जरूरी नहीं। कुछ लोग अपने डर आपकी तरफ फेंकते हैं और अगर आप उन्हें पकड़ लेते हैं तो वो आपके बन जाते हैं। इसलिए सुनिए सबकी, लेकिन कीजिए वही जो आपके लक्ष्य के लिए सही हो। जब आप मन को ट्रेन करते रहते हैं तो महसूस होता है कि अब आप हालात के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि हालात आपके हिसाब से बदलने लगे हैं, क्योंकि अब आप साफ सोच पा रहे हैं और साफ सोच से ही साफ फैसले निकलते हैं। यह किताब यह भी बताती है कि
अपने लक्ष्य को पाने के लिए परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस लगातार बनते रहने की जरूरत है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा मजबूत। यही निरंतरता आपको वहां पहुंचाती है जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। धीरे धीरे आप अपने अंदर एक नई पहचान बनाते हैं। अब आप खुद को कमजोर नहीं कहते, अब आप खुद को सीखने वाला कहते हैं। अब आप खुद को हार मानने वाला नहीं, बल्कि कोशिश करने वाला मानते हैं। और ये नई पहचान आपके हर काम में झलकने लगती है। ये किताब बार बार याद दिलाती है, जिंदगी कोई स्प्रिंट नहीं, लंबी दौड़ है। यहां तेज शुरुआत से ज्यादा जरूरी है टिके रहना। जो टिक जाता है वही जीतता है, चाहे उसकी चाल कितनी ही धीमी क्यों ना हो। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि आप वो इंसान नहीं रहे जो कभी डर जाता था, जो खुद पर शक करता था। अब आप शांत हैं, मजबूत हैं और अपने रास्ते पर पूरी तरह खड़े हैं। यही इस किताब का असली असर है। ये आपको बदलती नहीं, ये आपको आपके असली रूप से मिलवाती है। और जब आप खुद को जान लेते हैं तो दुनिया आपको रोक नहीं पाती। इस सफर के आखिरी मोड़ पर यह किताब आपको एक बहुत सच्ची बात से रूबरू कराती है। जिंदगी में सबसे बड़ा सुख जीतने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। जब आपका मन आपके काबू में आ जाता है तो हालात अपने आप छोटे लगने लगते हैं। पहले जो बातें आपको डरा देती थीं, अब वही बातें आपको और मजबूत बनाने लगती हैं। ये किताब समझाती है कि जब आप रोज अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं तो धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो हालात का इंतजार नहीं करता, बल्कि हालात बनाता है। अब सुबह उठते हैं तो डर के साथ नहीं, जिम्मेदारी और उत्साह के साथ उठते हैं। आपको पता होता है कि आज क्या करना है और क्यों करना है। मन की ट्रेनिंग का असली मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। असली मतलब यह है कि जब परेशानी आएगी तब आप टूटेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, बल्कि खड़े रहेंगे और समाधान ढूंढेंगे। यही फर्क है कमजोर और मजबूत मन वाले इंसान में। यह किताब यह भी सिखाती है कि असली सफलता तब आती है जब आप बाहर से आगे बढ़ रहे हों और अंदर से भी शांत हों। बहुत से लोग बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। लेकिन जब मन ट्रेन होता है तो आप दोनों तरफ संतुलन बना पाते हैं। धीरे धीरे आपको यह महसूस होने लगता है कि अब साबित करने की कोई जरूरत नहीं, अब किसी से आगे निकलने की होड़ नहीं। अब आप सिर्फ अपने कल से बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं और यही सोच आपको लगातार आगे बढ़ाती रहती है। यह किताब कहती है कि एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आप मुस्कुराते हुए सोचते हैं, मैंने कर दिखाया, मैंने अपने मन को जीत लिया और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मेहनत अब बोझ नहीं लगती, अनुशासन अब जेल नहीं लगता, जिम्मेदारी अब डर नहीं लगती, क्योंकि ये सब आपकी पहचान बन चुके होते हैं। तब आप वही इंसान बन चुके होते हैं जो आप बनना चाहते थे। अब आपको समझ आ जाता है कि जो लोग कभी आपको नहीं समझ पाए, जो लोग आपके फैसलों पर हंसे, वो भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि हर कोई उतना ही देख पाता है जितनी उसकी सोच की सीमा होती है। और अब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका आत्मविश्वास अब किसी बाहर की राय पर टिका नहीं, वो अंदर से पैदा हुआ है और अंदर ही रहता है। यह किताब आपको इसी याद दिलाकर खत्म होती है, जिंदगी में कोई आखिरी मंजिल नहीं होती, ये एक लगातार चलने वाला सफर है। हर दिन आपको खुद को चुनना होता है, हर दिन तय करना होता है, डर चुनेंगे या हिम्मत, आलस चुनेंगे या मेहनत, बहाना चुनेंगे या जिम्मेदारी। जब आप रोज सही चुनाव करते रहते हैं तो एक दिन आपको महसूस होता है अब खुद को धक्का देने की जरूरत नहीं, अब आप खुद चलने लगे हैं, क्योंकि आपका मन अब आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ है। यही वो पल है जहां इंसान सच में आजाद होता है, आजाद अपने डर से, आजाद अपने बहानों से, आजाद अपनी पुरानी सोच से। और यही आजादी असली सफलता है। ये किताब आपसे कोई वादा नहीं करती कि रास्ता आसान होगा, ये सिर्फ ये वादा करती है अगर आप अपने मन को ट्रेन कर लेंगे तो कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं लगेगा। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर अपनी पुरानी जिंदगी को देखेंगे तो आपको गर्व होगा उस इंसान पर जिसने हार नहीं मानी, जिसने खुद पर काम किया, जिसने अपने मन को मजबूत बनाया। क्योंकि आखिर में सफल वही नहीं होता जो सबसे आगे पहुंचता है, सफल वही होता है जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है। और जब आप अपने मन को ट्रेन कर लेते हैं तो दुनिया खुद अपनी आपकी ट्रेनिंग लेने लगती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, अगर आपको लगा कि आज कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां मिलती हैं ऐसी कहानियां जो सोच बदल देती हैं और मन को मजबूत बना देती हैं। कमेंट में जरूर बताइए इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। धन्यवाद। मिलते हैं
अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई शुरुआत के साथ।